नाज़रीन, इस हफ्ते के अमरीकी अखबारात में मईशत को पहुंचने वाले धचके और व्हाइट हाउस में तारीख के पहले स्याफाम सदर के इस्तकबाल की तैयारियों के साथ पाक भारत कशीदगी के मुमकिना नताइज और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के अमरीका पर असरात पर बहस भी जारी है। अमरीका में क्रिसमस की तैयारियां, ओबामा के नायब जो बाइडन का पालतू जर्मन शेपर्ड, साबिक अमरीकी सदर कैनेडी की साहबजादी कैरोलाइन का सियासत में आने का ऐलान, और ये बहस कि क्या अमरीकी सेनेट में पहुंचने के लिए साबिक सदर की बेटी होना काफ़ी है, इलिनॉय के गवर्नर रॉड ब्लेगोविच पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव, वाशिंगटन के सरकारी मेहमान खाने ब्लेयर हाउस में बराक ओबामा को 15 जनवरी से पहले रिहाइश फराहम करने से इनकार, नए सदर और नायब सदर का हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए ट्रेन में वाशिंगटन आने का ऐलान भी अमरीकी अखबारात की तवज्जो हासिल करता रहा। मगर हमने जो मौज़ूआत मुंतखब किए हैं आपके लिए, उनमें सबसे पहले जिक्र पाकिस्तान का। न्यूज़ वीक ने अपनी इस हफ्ते की अशात में सदर आसिफ जरदारी का एक इंटरव्यू शाये किया है जो उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली गिरफ्तारियों से कबल न्यूज़ वीक की सहाफ़ी को दिया था। इंटरव्यू में सदर जरदारी ने कहा है कि लश्कर तैयबा एक कलअदम तंजीम है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का अब लश्कर तैयबा से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही सियासी किरदार है। ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड हमीद गुल के तालिबान और अलकायदा से रवाबित के बारे में पूछे गए सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा कि हमीद गुल यकीनन हमारी गुड बुक्स में नहीं हैं। वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हमारी हुकूमत ने कभी पसंद नहीं किया। मुंबई वाक़यात के लिए हमीद गुल पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 14 दिसंबर को पीटर बगन का कॉलम शाये किया है। वो लिखते हैं कि अलकायदा के लिए अब अमरीका में अपने लोग दाखिल करना आसान रहा है, ना ही दहशत गर्दों के लिए 11 सितंबर के हमलों जैसे स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल मुमकिन है और ना ही उन्हें अमरीका में रहने वाली मुसलमान कम्युनिटी की मदद हासिल हो सकती है। ऐसे में अमरीका में मामूली दहशत गर्दी का वाक़या तो मुमकिन है, मगर 11 सितंबर की तर्ज के हमले अब नामुमकिन नज़र आते हैं। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने अपनी 15 दिसंबर की इशात में अलकायदा के रहनुमा एमन अज़वाहिरी और मिस्र में कैद इस्लामी जिहाद के साबिक रहनुमा सैयद इमाम अल शरीफ के दरमियान इख्तलाफात के बारे में एक स्टोरी शाये की है। अखबार का दावा है कि 1 साल से जारी इस तनाज़े में शिद्दत गुज़श्ता माह उस वक्त आई जब अल ज़वाहिरी के साबिक साथी इमाम अल शरीफ ने उन पर सुडानी इंटेलिजेंस के लिए काम करने, ख़वातीन के लिबास में अफगानिस्तान से फ़रार होने और जिहाद की गलत तशरीह का इल्ज़ाम लगाया। अमरीकी अखबार अलकायदा की वेब एक्टिविटी पर नजर रखने वाले एक माहिर विलियम मैकांट के हवाले से लिखता है कि अलकायदा पर एमन अज़वाहिरी की गिरफ्त कमजोर नहीं हुई। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर की इस स्टोरी के बारे में हमने बात की वाशिंगटन में दहशत गर्दी पर तहकीक करने वाले एक इदारे इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट ऑन टेररिज्म के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टीवन एमरसन से। अखबार की स्टोरी इस हद तक दुरुस्त है कि मिस्र की जेल में मौजूद इमाम और अल ज़वाहिरी के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं, मगर सवाल ये है कि इससे कोई असर भी हो रहा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में जो लोग जिहाद के तसव्वुर में हकीकी तौर पर यकीन रखते हैं वो तो शायद अपने ख्यालात तब्दील नहीं करेंगे। वो एमन अल ज़वाहिरी पर यकीन रखते हैं, मगर सवाल ये है कि वो मुसलमान जो अलकायदा के साथ नहीं हैं, क्या वो भी इससे अपनी सोच तब्दील कर सकेंगे? नए सदर की हलफ बर्दारी से कबल वो तमाम मुकदमात एक एक करके बराक ओबामा के सामने रखे जा रहे हैं जिन्हें हल करने के वादे ओबामा ने सदारती मुहिम के दौरान किए थे। टाइम मैगजीन ने बराक ओबामा को पर्सन ऑफ द ईयर की फहरिस्त में सबसे ऊपर जगह दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बराक ओबामा को इक़्तिदार संभालने पर सबसे पहले जिन मुल्कों के दौरे का मशवरा दिया है उनमें इंडोनेशिया का नाम सबसे ऊपर है। अखबार ने 14 दिसंबर को कार्स, काबुल एंड बैंक्स के उन्वान से थॉमस फ्राइडमैन का कॉलम शाये किया है। लिखते हैं कि बराक ओबामा को इक़्तिदार संभालते ही कारें बनाने वाली कंपनियों और बड़े अमरीकी बैंक्स के हकीकी मर्ज की वजह और इलाज तलाश करने के साथ अफगानिस्तान के बारे में भी इंतहाई सोच समझकर फैसला लेना होगा। अफगानिस्तान में हवा का रुख अमरीका के खिलाफ हो चुका है। इराक में अमरीकी कामयाबी की वजह इराकी अवाम में अलकायदा और शिया जंगजुओं के खिलाफ जज्बात थे और वो आज़ादी नाम का वो सौदा खरीदने को तैयार थे जो अमरीका बेच रहा था, मगर अब अफगानिस्तान में कोई इस सौदे का खरीदार नहीं है। We have the opportunity to make lasting and positive change. न्यूज़ वीक ने इस हफ्ते अमरीकी रियासत लुइसियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल के हवाले से पेशगोई की है कि 35 साला भारतीय नजात गवर्नर 2012 के नहीं तो 2016 के सदारती इंतखाब के लिए रिपब्लिकन पार्टी के बराक ओबामा साबित हो सकते हैं। 23 साल की उम्र में रोड स्कॉलरशिप लेने वाले, 25 साल की उम्र में लुइसियाना का महकमा सेहत, 28 साल की उम्र में रियासती यूनिवर्सिटी का निज़ाम और 2 बार कांग्रेस की मियाद ख़त्म करने के बाद बॉबी जिंदल 8 माह पहले रियासत के गवर्नर बने थे। Greed, for lack of a better word,
is good. वॉल स्ट्रीट का जिक्र तो अमरीकी अखबारात में कई महीनों से जारी है, मगर इस हफ्ते स्टॉक मार्केट के जादूगर समझे जाने वाले बर्नार्ड मेडॉफ की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई का जिक्र भी अमरीकी मीडिया की हेडलाइंस का मौजू बना हुआ है, जिन्हें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में उनके अपने बेटों की शिकायत पर $50 अरब के फंड्स की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। मेडॉफ इन्वेस्टमेंट का जो फेलियर हुआ है वो एक अनयूजुअल चीज़ है। हालांकि मेडॉफ इन्वेस्टमेंट का पूरा हिस्सा जो था वो 1% से भी कम था, पूरी जो हमारे होते हैं हेज फंड्स उसमें। उसके बावजूद इसकी अहमियत इसलिए है कि ये मालूम नहीं कि कितने मेडॉफ इन्वेस्टमेंट्स अभी बाकी हैं जो फेल हो सकती हैं। For 27 years we've been asking who could take a 6-year-old boy. प्रोग्राम अमेरिकाज मोस्ट वांटेड के जरिए अमेरिका में मुजरिमों की तलाश की मुहिम चलाने वाले जॉन वॉश के 6 साल बेटे के कत्ल का केस खत्म कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 10 साल पहले कत्ल के सैकड़ों वाकयात का एतराफ़ करने वाला सीरियल किलर 20 साल पहले कत्ल होने वाले एडम वॉश का कातिल भी था। Snowman comes to life when an enchanted hat is put on his head. If the music were more somber, people would realize the images are disturbing and the song are radical. इस हफ्ते गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामजद होने वाली फिल्म डाउट और मैरिल स्ट्रीप के तस्करे अमरीकी अखबारात की शोबिज हेडलाइंस का मौजू रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि डाउट की फिजा शक से भरी हुई है। Which boy? मगर मैरिल स्ट्रीप की परफॉर्मेंस कहानी की संजीदगी को तवानाई और कॉमेडी का दिलचस्प रंग दे रही है। ये थी एक नज़र इस हफ्ते के अमरीकी अखबारात पर। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि अमरीकी अखबारात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुरुस्त अंदाज में नहीं हो रही, तो अपनी आवाज़ अमरीकी मीडिया तक पहुँचाइए। आपकी आवाज़ और अमरीकी अखबारात में सिर्फ एक ईमेल का फासला है। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगली जुमेरात को दोबारा हाजिर होंगे अगले हफ्ते के अखबारात के साथ।